नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मर्स लव पे। तो अपन हॉर्टिकल्चर जो फ्रूट्स हैं उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले मैंने दो फ्रूट्स का डिस्कस कर लिया है, आम और बेर का, जो महत्वपूर्ण पर्सन है। तो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं पपीता के बारे में। जो पपीता है उनमें उसमें से जो अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या पूछ सकता है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या पूछा गया है और क्या पूछते हैं उनके बारे में। तो जो भी विद्यार्थी चैनल के पेज पे नए हैं, प्लीज़ वो चैनल का पेज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो अपन पपीता के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पपीता का जो बोटनिकल नेम है, वानस्पतिक नाम है, वह है केरिका पपाया। पपीता का बोटनिकल नेम है केरिका पपाया। और जो उसकी फैमिली है, कुल है, परिवार है, वो है केरिकेसी। तो जो पपीता है वो केरिकेसी फैमिली का पादप है। और पपीते का उत्पत्ति स्थल क्या है, जो पपीते का ओरिजिन है वह क्या है, उष्ण अमेरिका, मैक्सिको। उष्ण अमेरिका है मैक्सिको। पपीते के फल को कहते हैं, जो पपीते का फल प्रकार है, या सॉरी पपीते का जो फ्रूट है उसको बोलते हैं बेरी, बेरी सरस या बेरी। पपीते का फल का खाने योग्य भाग मीजोकार्प, आम में भी मीजोकार्प को और पपीता में भी मीजोकार्प को। पपीते का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पपीते का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है। तो पपीते का सर्वाधिक उत्पादन होता है कर्नाटक में। पपीते के फल में पाया जाता है विटामिन ए और विटामिन सी। आम में भी विटामिन ए और सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, पपीता में भी ए और सी अच्छे पाया जाता है। और एक और चीज़, पपीता जो है वो पपीता जो है वो पेट के रोग हैं उधर उनके लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट बात करें कि पपीते के फल में पाया जाता है विटामिन ए और सी। पपीते के फल का पीला रंग किसके कारण होता है, इंपॉर्टेंट है। पपीते का जो फल है वो पीला रंग किसके कारण होता है, तो वो है केरिका जेंथिन। जय है यहाँ पे, केरिका जेंथिन के कारण होता है। पूरक फसल के रूप में काम में लिया जाता है पपीता। हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो पपीता है उसको पूरक पौधे के रूप में सबसे अच्छा पौधा माना गया है। किसी बाग में बीच में जो एक्स्ट्रा पूरक पौधे लगाते हैं उसके लिए पपीते को उच्चतम प्लांट माना गया है। पूरक पौधे के रूप में लिया गया है पपीता। पपीते के लिए उपयुक्त जलवायु, तो पपीते के लिए जो जलवायु है, क्लाइमेट है, वह उष्ण व नम, उष्ण गर्म व नम। पपीते के लिए उपयुक्त मृदा जो सोइल है वह है दोमट। पपीते की उन्नत किस्में कौन कौन सी है, जो गायनोडाइसिस किस्में हैं, जिनमें केवल गायनोडाइसिस किसे कहते हैं, कि जिनमें केवल मादा या उभय लिंगी पौधे ही होते हैं, वो कौन कौन सी है, पूसा डेलिसियस, पूसा मेजेस्ट्री। सबसे अधिक पपेन देने वाली किस्म है पूसा मेजेस्ट्री, CO5 बोलते हैं इसको, सूर्या, कुर्ग, हनीड्यू। और नेक्स्ट बात करें हेर्मोमोर्फिक, जो नर प्लस मादा फूल दोनों पाए जाते हैं एक ही प्लांट में, तो वो है सनराइज सोलो, गुलाबी रंग का गूदा पाया जाता है, CO3 ताइवान। जो ताइवान है वह लाल गुद्दे वाली किस्म है। जो ताइवान है पपीते की किस्म ताइवान, उसका जो गूदा पाया जाता है अंदर गिरी, वो लाल रंग की पाई जाती है। डायोसिस किस्में, जो एक लिंगाश्री किस्में है, वो कौन कौन सी है, पूसा ज्वाइंट पेठा बनाने के लिए उपयुक्त है, पूसा नन्हा छोटा कद होता है, पूसा ड्वार्फ जो गृह वाटिका जो किचन गार्डन लगाते हैं उसके लिए उत्तम है, पूसा ड्वार्फ। अच्छा क्वेश्चन है कि जो किचन गार्डन के लिए पपीते की कौन सी किस्म उपयुक्त है, तो वह पूसा ड्वार्फ। नेक्स्ट CO1, को6, को2, को5, यह किस्म पपेन के लिए लगाई जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो पपीता की राजस्थान के लिए उपयुक्त किस्में कौन कौन सी है, कि पपीता की खेती राजस्थान में करें तो कौन सी किस्में बेस्ट है, हनीड्यू, कुर्ग हनीड्यू। वाशिंगटन, यह वाशिंगटन किस्म है वो पपीता की है, और वाशिंगटन एक शहर का नाम भी है विदेश में। तो जो वाशिंगटन है वो दक्षिण भारत के लिए। पपीता में प्रवर्धन जो होता है, प्रवर्धन प्रोपगेशन, वो किससे होता है, बीज के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पपीता एकमात्र ऐसा है जिसमें बीज के द्वारा किया जाता है। वानस्पतिक भागों के द्वारा इसमें प्रोपगेशन नहीं किया जा सकता, तो इसमें हमेशा बीज के द्वारा ही नया पौधा तैयार किया जाता है। पपीते की बीज दर क्या होती है, बीज के द्वारा करते हैं तो बीज दर कितनी होती है, तो 250 से 500 ग्राम नर्सरी के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें पपीते की पौध का रोपण कब करते हैं, जो पपीता की पौध तैयार कर ली, अपने बीज ले लिया 250 से 500, तो इसकी जो पौध है उसका रोपण कब करते हैं, जब पौधे नर्सरी में 20 सेमी ऊंचाई के हो जाते हैं, 2 महीने के हो जाते हैं, तब 2 महीने के। पपीते में रोपण कब करते हैं, वर्षा ऋतु में। पपीते की रोपाई के लिए गड्ढों का आकार 4.5 होता है, ठीक है। पपीते के खेत में गड्ढों में परस्पर दूरी कितनी रखते हैं, 2 × 2 मीटर, गड्ढे से गड्ढे की दूरी 2 मीटर। पपीते के खेत के लिए प्रमुख सिंचाई की विधि कौन सी है, रिंग विधि, क्योंकि पपीते में ये जो पाद गलन रोग वो ज़्यादा हो जाता है पौधे के चारों तरफ पानी के संपर्क में आने से, इस वजह से रिंग विधि का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों कि पपीते के पौधे में लिंग समस्या, एकालिंगाश्री। पपीते के पौधे में 3 प्रकार के फूल आते हैं, नर फूल,
मादा फूल और उभयलिंगी पुष्प। तो उभयलिंगी पुष्प में नर व मादा दोनों पार्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट, पपीते के पौधे में फल कौन से फूलों वाले पौधे पे लगते हैं? जो फल लगते हैं वो कौन से फूलों में लगते हैं, नर, मादा या उभयलिंगी? तो वो लगते हैं मादा व उभयलिंगी पेड़ों पे। पपीते के बीज बगीचे में लिंग समस्या से बचने के लिए क्या करना चाहिए? जो पपीता का बगीचा है उसमें लिंग समस्या है, उससे बचने के लिए 10% नर पौधे रखने चाहिए या 10% नर पौधे की रोपाई करनी चाहिए। पपीते में नर फूल का लक्षण क्या है? अपन कैसे पहचानेंगे कि ये नर फूल है या मादा फूल है या फिर उभयलिंगी पुष्प है? तो जो नर पुष्प होते हैं वो होते हैं लंबी टहनियों पर पुष्प गुच्छे, पुष्प छोटे और पूर्ण रूप से विकसित, फल नहीं बनते इनमें, ये इनकी पहचान। पपीते में मादा फूलों के लक्षण क्या है? कि पत्तियों के कक्ष में छोटे डंठलों पर इन पौधों पे फूल बनते हैं, इन पौधों पर फल बनते हैं, बड़े फल बनते हैं। नेक्स्ट बात करें कि उभयलिंगी श्री जो पुष्प उनको कैसे पहचानेंगे? उनको ये हाइड्रोगाई फूल रहते हैं, नर व मादा के बीच के फूल हैं, दोनों प्रकार के भाग एक ही फूल में। इनमें लगने वाले फल लंबे आकार के होते हैं। जो लंबे आकार के फल लगते हैं वो उभयलिंगी फूलों में लगते हैं। पपीते में उपज होती है कि पपीते की उपज कितनी होती है? तो इसमें है कि 1 वर्ष बाद फल देता है पपीता और रोपाई के 4-5 माह बाद फूल आता है। 40 से 50 किलो पर प्लांट। पपीते में पपैन उत्पादन कैसे होता है? जो पपीते के द्वारा जो कच्चा दूध निकाला जाता है चीरा लगा के, उसको लेटेक्स या पपैन बोलते हैं। वो कैसे निकाला जाता है देखते हैं। हरे व कच्चे पपीते के पौधों पर चीरा देने से सफ़ेद रस या दूध निकलता है जिसे लेटेक्स कहते हैं। यह लेटेक्स किससे संबंधित है? ये ऐसे क्वेश्चन आता है तो वह पपीते से संबंधित है, पपीते के कच्चे फलों से संबंधित है। तथा उसे सुखाकर पपैन बनाया जाता है। पपैन में एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसे पेप्सिन कहते हैं। पपैन में प्रोटीन को पचाने की क्षमता होती है, इसलिए ये पेट रोगों के, डिप्थीरिया, दाद व चर्म रोगों में उपयोगी होता है। पपैन देने वाली प्रमुख किस्में पूसा मेजेस्ट्री और जो ये CO5 है वह है। पपीते का प्रमुख कीट कौन सा है? तो पपीते का जो प्रमुख कीट है वह है मूलग्रंथि सूत्रकृमि। इसके प्रभाव से जड़ों में गांठें पड़ जाती है। पपीते का प्रमुख रोग कौन सा है? डंपिंग ऑफ, जो नर्सरी के अंदर हो जाता है, डंपिंग ऑफ। तना व पद विगलन के लक्षण है। भूमि की सतह से तनों में सड़न व लगना या गलने लगते हैं। जो भूमि के पास से तना है, पानी के ज़्यादा संपर्क में आ जाने से तना व पाद विगलन रोग हो जाता है। पपीते में डंपिंग ऑफ का नियंत्रण क्या है? जो नर्सरी में डंपिंग ऑफ रोग लग जाता है उसका नियंत्रण क्या है? उसका नियंत्रण है कि उचित जल निकास होना चाहिए और जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है 0.3% और बोर्डो मिश्रण जो 5:5:50 का प्रभावित जो पौधे हैं उनके ऊपर लेप कर देना चाहिए।